कई बार खबरें वो बड़ी नहीं होती हैं जो मीडिया में छा जाती हैं। खबरें वो बड़ी होती हैं जो मीडिया से गायब हो जाती हैं। चुनाव 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 के हो हल्ले में एक खबर दब गई, दबा दी गई। चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव, जय भाजपा विजय भाजपा का नारा और चुनावी मंच पर खड़ी बीजेपी की एक महिला नेता फूल जोशी। पहचान, झारखंड में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बिहार में कैंपेन की जिम्मेदार नेता। यही फूल जोशी चुनावी भाषणों और पार्टी प्रचार के पीछे नेताओं को लड़कियां सप्लाई करने का नेटवर्क चलाते हुए पकड़ी गई हैं। ये खुलासा हुआ है दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव टीम की स्टिंग ऑपरेशन रिपोर्ट में। भास्कर की टीम एजेंट बनकर नेताओं के लिए लड़कियों की डील करने के लिए निकली और इस पूरे सेक्स रैकेट की जड़ें पटना के गर्ल्स हॉस्टल से होते हुए धनबाद तक पहुंची, जहां इस नेटवर्क की असली सप्लायर फूल जोशी बीजेपी की ही नेता थी। न सिर्फ बिहार और झारखंड बल्कि यूपी, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़ और नेपाल तक की लड़कियों की सूची उसने खुद खोल के दिखाई। वीडियो कॉल पे लड़कियों से बात करवाई, डील के रेट फाइनल किए और सबसे खतरनाक, उसने खुद कबूल किया कि नेता जानते हैं लेकिन कोई पूछने की हिम्मत नहीं करता है। यानी चुनावी मैदान में बीजेपी की विजय के पीछे बैकडोर से सेक्स रैकेट। दैनिक भास्कर ने इस ऑपरेशन की एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है और ये हमारा वीडियो उसी रिपोर्ट पे आधारित है। पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में बात फूल जोशी के इस रैकेट की। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा की ये नेता आखिर कैसे पकड़ी गई ये भी जानेंगे और सवाल ये भी कि आखिर इनको बचाता कौन है, बढ़ाता कौन है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। इस कहानी की शुरुआत होती है 10 जून 2025 से। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष दिलीप पासवान और उनकी पत्नी किरण को मुजफ्फरपुर पुलिस ने सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार किया। पति पत्नी हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का बड़ा नेटवर्क चलाते थे। दोनों लड़कियों की फोटो व्हाट्सएप पर हाई प्रोफाइल लोगों को भेजते थे, जिसमें नेता और बिजनेसमैन के साथ कई वीआईपी लोग शामिल थे। दिलीप पासवान और उसकी पत्नी किरण के गिरफ्तार होने के बाद पता चला कि ये कहानी पटना के किसी गर्ल्स हॉस्टल से कनेक्टेड है। अब इन्वेस्टिगेशन मुजफ्फरपुर से होकर के पटना के गर्ल्स हॉस्टल तक पहुंच गई। इनपुट मिलने के बाद गर्ल्स हॉस्टल्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया गया। पटना में 12 से अधिक गर्ल्स हॉस्टल की रेकी करने और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के बाद 8 अक्टूबर तक पटना के 4 गर्ल्स हॉस्टल को फाइनल किया गया। एएन कॉलेज के पास एक गर्ल्स हॉस्टल का कनेक्शन झारखंड से मिला, जहां धनबाद की रहने वाली मिस्टी नाम की एक महिला वार्डन थी जो भाजपा की महिला नेता फूल जोशी की करीबी है। मिस्टी इस रैकेट का हिस्सा थी या नहीं अभी इसके सबूत नहीं थे, लेकिन जल्द ही ये पूरा मामला दिलचस्प मोड़ लेता है जब एक स्पा सेंटर के बारे में पता चलता है जिसमें अवैध सेक्स रैकेट नेटवर्क चल रहा था। यह सेंटर था राहुल नाम के एक शख्स का। इस सेंटर में काम सिर्फ मसाज तक सीमित नहीं था, यहाँ ऑन डिमांड लड़कियां मंगाई जाती थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जब रिपोर्टर्स स्पा खोलने के बहाने एजेंट बन करके राहुल से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में राहुल बेहद सावधान दिखा। उसने मिलने से इनकार कर दिया, अलग अलग बहाने बनाता रहा और पूरी तरह से अविश्वास में था। लेकिन 10 से ज्यादा मुलाकातों और लगातार फॉलोअप के बाद आखिरकार वो मान गया। विश्वास जमते ही उसने असली कनेक्शन बताना शुरू कर दिया। बातचीत में राहुल पूरी बेफिक्र अंदाज में कहता है कि मैं मिस्टी का नंबर देता हूं, आप बात कर लेना। यहाँ मिस्टी का नाम इस मामले में पहली बार सामने आता है। रिपोर्टर ने राहुल से पूछा, बात कर लेगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? राहुल आश्वासन देते हुए कहता है कि मैं इसे बोल दूंगा, मैनेज कर देगी वो। इसके बाद जब पूछा गया कि क्या उसके पास बड़ा नेटवर्क है, राहुल बिना हिचक के बोल पड़ा कि झारखंड के कई बड़े सप्लायर से उसकी सेटिंग है, वो काम करा देगी। यहाँ तक कि जब रिपोर्टर ने ये जानने की कोशिश की कि मिस्टी खुद इस धंधे में शामिल होती है या फिर केवल सप्लाई संभालती है, तो राहुल का जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उससे मिलिए तो वो पूरी खान तक पहुंचा देगी। यानी मिस्टी सिर्फ एक बिचौलिया नहीं बल्कि इस पूरे अवैध रैकेट की एक मुख्य कड़ी थी जो लड़कियों की सप्लाई चेन को कई राज्यों तक चलाती थी। पटना के स्पा सेंटर्स की गहरी तहकीकात के बाद ये तस्वीर साफ हो चुकी थी कि लड़कियों की सप्लाई चेन की असली कमान मिस्टी नाम की महिला के हाथ में है।
वो न सिर्फ स्थानीय स्पा संचालकों से जुड़ी हुई थी बल्कि नेताओं और वीआईपी ग्राहकों तक लड़कियों की सप्लाई का पूरा नेटवर्क संभाल रही थी। इसलिए अगला लक्ष्य था मिष्टी तक पहुंचना। रिपोर्टर्स ने खुद को नेताओं के लिए लड़कियां सप्लाई करने वाले एजेंट के रूप में पेश किया और कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार उनकी मुलाकात मिष्टी से हो जाती है। मुलाकात की शुरुआत में रिपोर्टर ने बताया कि राहुल ने उसका नाम दिया है और कहा है कि वो मदद कर सकती है। इस पर मिष्टी बेहद सामान्य लहजे में बोली कि बताइए ना, क्या काम है। बातचीत के दौरान रिपोर्टर ने यह जानने की कोशिश की कि क्या वो पटना में अकेली रहती है, तो मिष्टी ने बताया कि वो एक हॉस्टल की वार्डन है और उसके पास कई लड़कियां रहती हैं। उस वक्त उसने ये भी बताया कि उसके पास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और पटना लोकल हर जगह लड़कियां उपलब्ध हैं और वो आसानी से व्यवस्था करा देगी। रिपोर्टर्स ने जैसे जैसे डील का आकार बड़ा करने की बात की, मिष्टी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। जब पूछा गया कि बड़ी संख्या में लड़कियां चाहिए तो उसने कहा कि अब तो छांटना पड़ेगा, आपको सब मिल जाएगा। पैसे की बात आने पे वो थोड़ी सतर्क हुई, लेकिन बोली कि मैं बात करके बता दूंगी, मैं धनबाद की हूँ, वहीं का नेटवर्क बड़ा है। यहाँ पे अब ये तो साफ हो गया कि झारखंड में इस पूरे रैकेट का मुख्य ठिकाना है। रिपोर्टर ने आगे जानना चाहा कि इतना बड़ा नेटवर्क कौन चला रहा है, तो मिष्टी ने खुलासा किया कि इस चेन के पीछे राजनीति से जुड़े प्रभावशाली लोग हैं और वो खुद उसी नेटवर्क का हिस्सा है। अभी मिष्टी का भरोसा जमा नहीं था, इसलिए वो रिपोर्टर को असली सप्लायर तक ले जाने से पहले एक अंतिम डील पक्की करना चाहती थी। उसने अपना फोन निकालकर लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, एक एक फोटो दिखाई, मानो कोई कैटलॉग हो। इसके बाद बात पैकेज और रेट पर आई। मिष्टी ने बताया कि ये 10 दिन का पैकेज होगा, जिसमें एक लड़की के लिए प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए देने होंगे। दिन और रात का किराया भी अलग अलग होता है। जब रिपोर्टर ने पूछा कि तस्वीरों में दिख रही लड़कियां क्या पहले भी नेताओं के पास गई हैं, तो मिष्टी ने बिना झिझक के कहा कि हाँ गई है ना। इसके बाद मिष्टी ने दावा किया कि झारखंड में एक महिला है जो बीजेपी से जुड़ी हैं और बड़े स्तर पर सप्लाई का नेटवर्क चलाती हैं। अब तक मिष्टी को रिपोर्टर पर पूरी तरह से भरोसा हो चुका था। वो ना सिर्फ लड़कियों की सप्लाई के लिए तैयार थी, बल्कि पूरे नेटवर्क को जोड़कर असल सप्लायर तक पहुंचाने को भी राजी हो गई थी। उसने कहा कि काम बड़ा है, इसलिए सेटअप पटना से नहीं धनबाद से ऑपरेट करना होगा। धनबाद पहुंचते ही मिष्टी ने जिस बड़ी सप्लायर दीदी से मिलवाया, वो कोई मामूली महिला नहीं बल्कि झारखंड भाजपा की बड़े पद पर बैठी नेता निकली फूल जोशी, जो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश मंत्री हैं और दावा करती हैं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी की ओर से कैंपेन की जिम्मेदारी दी गई है। एक रेस्टोरेंट में हुई मुलाकात में मिष्टी ने पूरा प्लान समझाया और चंद मिनटों में फूल जोशी लड़कियों के इंतजाम में जुट गई। उन्होंने न सिर्फ बिहार या झारखंड बल्कि दिल्ली, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ के साथ साथ नेपाल तक की लड़कियों की सूची खंगाल करके सामने रख दी। उनका दावा था कि चुनाव के समय वे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कैंडिडेट के साथ रहेंगी, यानी वहां से ऑपरेशन चलाना आसान होगा। फूल ने कहा कि वो पार्टी के लिए सीधे काम नहीं करती हैं, लेकिन नेताओं के लिए व्यवस्था कर चुकी हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पार्टी में कई लोगों को पता है कि वो लड़कियों की सप्लाई करती हैं, यहां तक कि एक विधायक भी जानता है। फूल जोशी ने कहा कि मुझसे सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, इतने बड़े बड़े नेताओं से मेरा संपर्क है। ये खुले शब्दों में की गई स्वीकारोक्ति थी कि सत्ता, राजनीति और सेक्स रैकेट की साठगांठ न केवल मौजूद है बल्कि इतने सामान्य तरीके से चलती है कि किसी में सवाल उठाने की ताकत बची ही नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता का नाम किसी ऐसे सेक्स स्कैंडल से जुड़ा हो। इससे पहले इसी साल उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी में भाजपा महिला मोर्चा की नेता के बेटे का एक बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आया था। बीजेपी नेता मनोहर सिंह धाकड़ का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नग्न अवस्था वाला वीडियो तो आप लोग देख ही चुके होंगे। उससे पहले गोंडा बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप पार्टी के कार्यालय में ही एक युवती के साथ अश्लील हरकत करते हुए नजर आए थे। बीजेपी महाराष्ट्र के नेता रविंद्र बावनथाड़े जो एक बस में एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए थे। उत्तर प्रदेश बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर का मामला भी ऐसा ही है और बीजेपी हिमाचल की नेता रीना ठाकुर भी इसी लाइन में है। वो उपेन पंडित के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आई थी। आपको याद हो तो पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हासन में एक रैली की थी।
यहाँ मोदी जी जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के एक नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे। इस रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट मतलब मोदी को वोट, लेकिन इस रैली को अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि प्रज्वल रेवन्ना की लगभग 3000 अश्लील वीडियो सामने आ गई। एक महिला ने शिकायत की थी कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने प्रज्वल रेवन्ना ने उसका यौन शोषण किया। मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार करते हुए कहते हैं कि बिहार में नौकरी के बदले जमीन ली गई थी, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना मामले में नौकरी दिलाने के बदले शारीरिक शोषण करने वाले के लिए ये वोट मांगते हुए भी नजर आए थे। ये पूरी कहानी सिर्फ एक स्टिंग ऑपरेशन, एक सेक्स रैकेट या कुछ नेताओं की व्यक्तिगत करतूत भर नहीं है। ये भारतीय राजनीति की उस सड़ी हुई परत को दिखाती है जहां सत्ता, पैसों और चुनाव नेटवर्क के नाम पर महिलाओं का शोषण एक सामान्य बिजनेस मॉडल बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि पोस्टर पर बेटी बचाओ और मंच पर नारी सम्मान, टीवी पर संस्कार और पर्दे के पीछे लड़कियों की सप्लाई, और वो भी उन्हीं चेहरों के हाथों जिन्हें जनता प्रतिनिधि कह करके चुनती है, बुलाती है। सवाल यही नहीं है कि फूल जोशी कौन है, सवाल ये भी नहीं है कि मैनपुरी, गोंडा, महाराष्ट्र, हिमाचल या कर्नाटक में कितने बीजेपी नेता ऐसे मामलों में पकड़े गए। असली सवाल यह है कि कितने पकड़े नहीं गए हैं, कितने बच गए हैं, कितने आज भी सत्ता की ढाल में छिपे बैठे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई कार्रवाई होगी या ये भी बाकी स्कैंडल्स की तरह बस एक न्यूज साइकिल बन करके खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छी लगी हो वीडियो लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते हैं इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।